जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स पिछले बैग का ही है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। देखिए अप्रैल का दिवस कब आता है तो आपको सारा अप्रैल का रिलेटेड से दिवस याद रखना होगा। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार का विषय क्या था? क्लाइमेट एक्शन। क्या था? पृथ्वी दिवस का थीम था क्या? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्लियर है? और 23 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व कॉपीराइट दिवस। कॉपीराइट दिवस कब? 23 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। इसमें अब प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी पंचायत के जो इम्पोर्टेंट पंचायत के जो वहां के सरपंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किए थे, वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसी में और आता है 24 अप्रैल हो गया। अब 25 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। क्या? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। इस सारा दिवस आपको, जब भी दिवस का बात आए तो आपको सारा दिवस उस महीने का सोचना है। इस तरह करते करते आपको सारा दिवस क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस का इस बार का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी एक भी मलेरिया का केस ना हो, ना आए। ठीक है, इसका ये थीम रखा गया था। और WHO के द्वारा भारत से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030। कब तक रखा गया है? 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक। और आगे आते हैं 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को मनाया जाता है बौद्धिक संपदा दिवस। क्या मनाया जाता है 26 अप्रैल को? बौद्धिक संपदा दिवस। चलिए अब आते हैं नीचे करंट अफेयर्स में। कोविड-19 के फैलने के लिए, यानी कोरोना वायरस के फैलने के बीच किस देश के राष्ट्रपति आप्रवासन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है? अमेरिका। किसने लिया है? अमेरिका ने लिया है। आप्रवासन यानी कोई बाहर से आने के लिए एकदम निर्णय रोक लगा दिया। कौन? अमेरिका। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने किस राष्ट्र में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग शुरू किया है? ये क्या है? फेसबुक बांग्लादेश। मार्क जुकरबर्ग जो है ना, इनके संस्थापक हैं फेसबुक के, मार्क जुकरबर्ग, किस राष्ट्र में यानी किस देश में थर्ड पार्टी चेकिंग शुरू किया है? वो क्या है? बांग्लादेश में। देखिए थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग क्या है? आप फेसबुक पे स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, वीडियो का, फोटो का, कोई आप गलत लगा रहे हैं उसको, तो आपको आपका वो अकाउंट क्या कर देगा? बांग्लादेश में बंद कर देगा। उसका चेकिंग शुरू कौन किया है? फेसबुक ने। किसने किया है? फेसबुक ने। इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का स्थापना हुआ है 2004 में। कब हुआ है फेसबुक का स्थापना? 2004 में। थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग शुरू किया है। कोई आप वीडियो भेज रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, झूठा खबर है या गलत मैसेज है, तो आपका क्या कर देगा? फेसबुक बंद कर दिया जाएगा। कहाँ? बांग्लादेश में। क्लियर है? और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। चलिए आगे आते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप की जांच के लिए कौन विशेषज्ञों की एक टीम चीन को भेजना चाहता है? कहाँ के विशेषज्ञों की टीम एक चीन भेजना चाहता है? वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति। आप जान ही रहे हैं पूरे देश में अभी कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं। यूरोप के लगभग पूरे देश में और एशिया के लगभग पूरे देश में क्या आ गए हैं? कोरोना वायरस का प्रकोप से सभी क्या है? प्रभावित हैं। और इसी से निपटने के लिए जो है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि यहाँ से जाएंगे वुहान शहर, जहां से फैला है, वुहान शहर में जाकर चेक किया जाए कि आखिर ये
वायरस कैसे फैला, लेकिन चीन के राष्ट्रपति किसी को आने का उस देश अनुमति नहीं दिए हैं, जिसके कारण ये जांच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जांच की विषय है, ये जांच होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं देश का पहला कौन सा राज्य है जो जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए शुरू किया है, वो है उत्तर प्रदेश। देखिए जियो टैग कम्युनिटी किचन क्या है, इसमें 12 लाख प्रतिदिन भोजन तैयार करके और पैक करके भेजा जाएगा। कहाँ बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। और अभी हाल ही में आपका रेल में जो खाना बनता है, ठीक है, उससे जो है ना प्रत्येक राज्य में ट्रेन के द्वारा पहुंचा, जहां भी भूखे हैं उन सबको दिया जा रहा है। ये केंद्र रेल सरकार का फैसला है, और जिस राज्य में दिया जाएगा वहां के सरकार को बोल दिया गया है सिर्फ हम अपना खाता में क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे, अभी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कोई भूखे ना सोए, सरकार का क्या उद्देश्य है, कोई भूखे ना सोए, उसी के तहत ये सब काम किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कोविड-19 के बीच एशियाई विरोधी उत्पीड़न को दूर करने के लिए शहर में एक नई प्रतिक्रिया टीम बनाई है, उसका नाम क्या है, न्यूयॉर्क। उस शहर का नाम क्या है, न्यूयॉर्क। कोविड-19 के बीच एशियाई विरोधी उत्पीड़न को दूर करने के लिए शहर में एक नई प्रतिक्रिया टीम बनाई, उस शहर का नाम क्या है, न्यूयॉर्क। आगे आते हैं, सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन विकास को सक्षम करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। उस टास्क फोर्स का नाम क्या है, उसका कौन अध्यक्षता कर रहा है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार मतलब भारत में वो जो है ना, इसका टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है उसके कौन है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। देखिए वैक्सीन को बिना वैक्सीन बने कोरोना का भी उससे निजात पाना संभव नहीं है। इससे हम लोग को मतलब सामना करते रहना होगा कोरोना वायरस से। अब जो भी हम लोग को काम करना है, जब इसका वैक्सीन निकल जाता है तो इसका समाधान क्या है, हो जाएगा। लेकिन सारे देश इस पे बिना टाइम गवाए लगे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि वैक्सीन इतना लेट क्यों हो रहा है, लेकिन सारा इस पे काम चालू है। एक भी समय वैज्ञानिक नहीं बैठे हुए हैं, वो इस पे ट्रायल कर रहे हैं। जब बन जाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, लगभग 20 वर्षों के बाद किस देश के बीच दुर्लभ चमड़े के समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी संख्या में देखा गया है, वो कहाँ देखा गया है, थाईलैंड। याद रखिएगा, दुर्लभ समुद्री मतलब 20 साल पुराना कछुआ जो देखा गया है वो कहाँ देखा गया है, थाईलैंड में। कहाँ देखा गया है, थाईलैंड में। उस कछुए का सबसे अभी बड़ा कछुआ, उसका नाम क्या है, लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक सी टर्टल याद रखिएगा। और कछुआ दिवस कब मनाते हैं, 23 मई को। कब मनाते हैं, 23 मई को। क्लियर है। चलिए आगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये 14वें राष्ट्रपति हैं। इसका किसे नियुक्त किया है, कपिल देव त्रिपाठी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कपिल देव त्रिपाठी। किन्होंने कहा कि तेल की कीमतें 20 अप्रैल 2020 को किस देशों के बीच डॉलर शून्य अंक से नीचे गिर गया है, अमेरिका ने। अमेरिका में सारा चीज क्या है, लगभग बंद है। वहां तेल का खपत बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, रुक गया कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि सभी मोटर गाड़ी और कल कारखाना क्या हो गया, बंद हो गया, जिसके कारण से तेल का उत्पादन हो रहा है सऊदी अरब, इराक में, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण रेट क्या आ गया तेल का, नीचे क्रैश कर गया है अमेरिका के देश का। क्लियर है। अभी वर्तमान में तेल देखिए 65 रुपया के आसपास, 65 रुपया $65 में एक बैरल मिल रहा है, जिसमें एक बैरल में कितना हो जाता है, 159 लीटर। अभी मार्केट में उसका रेट पड़ रहा है 27 रुपया, लेकिन उसको शुद्ध करके मतलब प्यूरिफाई करके आपको जो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो सब लागत सरकार को पड़ रहा है 27 रुपया, और उसमें टैक्स लेके 27 रुपया पड़ रहा है, और प्यूरिफाई करके 40 रुपया पड़ रहा है। लेकिन हम लोग को मिल रहा है 80, 85, 75, यही सब रेट है।
इसमें आप सोचते हैं 80 85 या 70 75 रुपया क्यों रेट है? तो सरकार जो सेना को इतना पैसा दे रही है महीना महीना, वो सब कहाँ से आएगा? इसी तेल से आता है। और सरकार नेता सब आते हैं चुनाव में हेलीकॉप्टर लेके, 4-3 हेलीकॉप्टर लेके, वो सब कहाँ से आता है? इसी तेल से लिया जाता है, इसी तेल से टैक्स लेके आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गया कि नए सचिव के रूप में किसे? कपिल देव। अगला देखिए, किताब शीर्षक जो है ना, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? कृष्ण स्वामी बी। कृष्ण स्वामी बी कौन है? किताब शीर्षक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी पीवी सिंधु के लेखक कौन है? कृष्ण स्वामी बी। कृष्ण स्वामी बी। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं स्पीड में। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाए थे? विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। क्या था? क्लाइमेट एक्शन। 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस, विश्व कॉपीराइट दिवस। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को मनाते हैं क्या? विश्व मलेरिया दिवस। उसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ठीक है, और 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। चलिए देखिए, कोविड-19 के फैलने के बीच किस देश के राष्ट्रपति अप्रवासन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। किसने लिया है? अमेरिका ने। फेसबुक ने किस राष्ट्र में थर्ड पार्टी चेकिंग शुरू किया है? बांग्लादेश में। यानी फेक न्यूज पे कौन निलंबित कर देगा? बांग्लादेश को। सब चीज फेसबुक पे जो स्टोरी सब लगाते हैं उसको कौन रोक रहा है? बांग्लादेश। कोरोना वायरस के प्रकोप की जांच के लिए कौन विशेषज्ञों की एक टीम चीन में भेजना चाहता है? वो कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका शुरू से कह रहा है ये कौन सा वायरस है? चाइना वायरस। उसका नाम कोरोना वायरस नहीं देके चाइना वायरस वो कह रहा है। देखिए, जिस देश से लगभग वायरस फैलता है, जैसे 1920 में स्पेनिश फ्लू आया तो स्पेन का नाम हुआ था उसमें, लेकिन इस बार वो अपना नाम आउट नहीं हो रहा है चाइना का। चीन से फैला है, लेकिन चाइना का नाम कहीं आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है। चीनी कोरोना वायरस होना चाहिए इसका नाम। ठीक है, क्योंकि सभी देश का मानना है, और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, रूस और बहुत सारे देश इसके साथ हैं कि ये चीन के लैब से फैला है। ठीक है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति, वहां के डॉक्टर तो बोल दिए लैब से हुआ है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, देश का पहला राज्य कौन सा है जो जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला है? वो है उत्तर प्रदेश। कोविड-19 के बीच एशियाई विरोधी उत्पीड़न को दूर करने के लिए किस शहर ने एक नई प्रतिक्रिया टीम बनाई? वो न्यूयॉर्क। सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन विकास को सक्षम करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। उस टास्क फोर्स की सह अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, लगभग 20 वर्षों के बाद किस देशों के बीच एक दुर्लभ चमड़े के समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी संख्या को देखा गया है? कहां देखा गया? थाईलैंड में। उसका नाम क्या है? लेदर बैक सी टर्टल। लेदर बैक सी टर्टल। क्लियर है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप लोग भी बोलिए हमारे साथ साथ। कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव, के नए सचिव। अच्छा, कहां क्रैश कर गया है तेल? $0 से भी नीचे हो गया है, अमेरिका। ये याद रखिएगा। और किताब शीर्षक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? कृष्ण स्वामी बी। कृष्ण स्वामी बी। ठीक है, आज करंट अफेयर्स में इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।